मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस, एनसीओसी ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां महदूद। 12 साल से कम उम्र तलबा 3 दिन 50% हाजिरी के साथ आएंगे। इंडोर तक़रीबात पर मुकम्मल पाबंदी। सिनेमा, मज़ारात और पार्क्स में भी 50% अफराद की शर्त आयद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत। एक और चैलेंज हमारे सामने आ रहा है और इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएंगे। इकोनॉमी हमने अपनी बंद नहीं करनी, SOPs रखेंगे, इकोनॉमी बंद नहीं करेंगे। मैंने मानता हूं मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त से दुनिया में क्या हालात हैं और हमें देखें जो बुरे हालात से शुरू हुए थे, अल्लाह का करम है आज क्या हालात। कोरोना की 5वीं लहर का सामना है, लेकिन कारोबारी मराकज बंद नहीं करेंगे। SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। मुल्क में महंगाई का भी एतराफ। आने वाले दिनों में बेहतरी की खुशखबरी भी सुना दी। कोरोना की 5वीं लहर ने कराची में पंजे गाड़ लिए। मुस्बत केसेस की शरह तेजी से बढ़ने लगी। सिंध में 10% केसेस वाले इलाकों में शादी और दीगर इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। इत्लाक 24 जनवरी से होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर फिरोजाबाद में 2 बैंक, 1 रेस्टोरेंट, मोबाइल मार्केट और मुतअद्दिद दुकानें सील। कल से लाहौर में 50% तलबा को स्कूल आने की इजाजत होगी। वजीर तालीम पंजाब का ऐलान। सूबे के 10% से ज्यादा मस्बत शरह वाले शहरों में पाबंदियां सख्त करने का फैसला। हर किस्म के इंडोर इज्तिमात, शादी की तकरीबात, डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर तकरीबात की मुकम्मल वैक्सीनेटेड 300 अफराद की गुंजाइश के साथ इजाजत होगी। मुल्क में कोरोना के फैलाव ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 9.48% रिकॉर्ड। मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर खजाना शौकत तरीन और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कोरोना का शिकार। रावलपिंडी में 2 स्कूल कोरोना केसेस सामने आने पर सील कर दिए गए। NCOC ने PSL के कराची में मैचेस के लिए 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दे दी। 12 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। स्टेडियम में दाखिले के वक्त वैक्सीनेशन कार्ड भी दिखाना होगा। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। लाहौर में होने वाले मैचेस पर फैसला बाद में किया जाएगा। हर लिहाज से अफसोसनाक और इंतहाई तकलीफ दे है। इसकी वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करने के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। सानह मरी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। उस्मान गुजार कहते हैं 15 अफसरान को मुअत्तल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। CPO मरी को ओहदे से हटा दिया गया। ASP मरी की जिम्मेदारी विफाक के सुपुर्द करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने सानह मरी पर वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं विफाक और पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद GM में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा सानहे के जिम्मेदारों का तयन करके सख्त सजा दी जाए। PTI के रियाज फतेहाना बोले हुकूमत का काम पॉलिसी देना है, अमल दरामद ब्यूरोक्रेसी करती है। जिम्मेदारों को घर भेज दिया, तफ्तीश जारी है। लाहौर के करीब काहना में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नामालूम अफराद ने घर में फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन में खातून डॉक्टर, 2 बेटियां और बेटा शामिल।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश में मसरूफ। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्जिमान ने 30 बोर पिस्तौल से सर पर गोलियां मारी। दूसरे कमरे में सोया हुआ बड़ा बेटा बच गया। पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ जरदारी के दरमियान फोन पर राबिता। बाहमी दिलचस्पी की उम्र पर गुफ्तगू, जल्द मुलाकात पर भी इत्तिफाक। मरियम नवाज की दरखास्त में लगाए गए इल्जामात अदालत के साथ धोखाधड़ी के मुतरादिफ हैं, मिसाली जुर्माने के साथ खारिज की जाए। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नैब न्याजी गठजोड़ पर कौम से अपने झूठ पर माफी मांगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, मईशत की तबाही पर जिस तरह इमरान साहब कोरोना के पीछे छुप गए, वैसे ही अब हाई कोर्ट में नैब कोरोना के पीछे छुप गया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि नून लीग पार्टी फंडिंग केस से राह फरार अख्तियार करना चाहती है। ये चाहते हैं उनके खातों की जांच पड़ताल ना हो। पीटीआई ने हिसाब दे दिया, मजीद हिसाब के लिए भी तैयार है। मुजरा को जिन्होंने वोट दिया उन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं और वो हमें गुलाम समझते हैं। जो अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे वो गलती पर हैं। हमेशा एहतसाब और अगली 3 कतारों में बैठने वालों के नाम ECL में डालने पर इसरार करता रहूंगा। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान का ट्वीट। कौमी असम्बली के एक दिन के इजलास पर कौमी खजाने से 2 करोड़ 26 लाख रुपए की खती रकम खर्च। अरकान की अदम दिलचस्पी, हुकूमत के लिए 342 अरकान के ऐवान में कोरम पूरा कराना मसला बन गया। आए रोज इजलास मुलतवी होने लगा। आर्मी चीफ से चीनी सफीर नोंगरोंग की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अमन के लिए आलमी शराकतदारों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म का पंजाब के 5 शहरों में तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला। कहते हैं बड़े शहरों के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेजेस पर अमल दरामद तेज और तरक्याती मंसूबों की राह में हायल रुकावटों को फौरी दूर किया जाए। आए जनूबी पंजाब सूबा बनाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन को दावत। कहा, हमें मिलकर जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तेफाक राय को यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूदुर रशीद ने सूबे में 15 मई को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। कहा, हमारी कोशिश है मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार निज़ाम दें। सिंध का बल्दियाती तनमीमी बिल नामंजूर। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 20वें दिन भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, काले कानून की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। नस्ला टावर केस में अहम पेशरफ्त। बिल्डर्स अब्दुल कादिर और विलायत खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुल्जिमान की क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। उस्मान मिर्जा समेत मुताद्दिद मुल्जिमान की जानिब से लड़का लड़की पर होने वाले जिनसी तशद्दुद केस में मुनहरफ गवाहान ने अपने साथ कोई भी वाक़या पेश आने से इनकार कर दिया। कहा, वीडियो में वो नहीं बल्कि कोई और जोड़ा है।
मुजफ्फराबाद में मियां बीवी पर तशद्दुद, मुल्जिमान खुद वीडियो भी बनाते रहे। मीडिया पर खबर आने के बाद पुलिस का एक्शन, 12 घंटे के अंदर तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सनह मरी की 3 दरखास्तों पर समाअत। कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया बर्फ हटाने वाली 29 में से 16 मशीनें ऑपरेशनल थीं, 10 ऑपरेटर्स गैर हाजिर थे। अदालत का मरी के होटलों की दर्जाबंदी का हुक्म। किया इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने बिजली 76 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। सार्फिन को रिलीफ फरवरी 2022 के बिल्स पर मिलेगा। कमी का इतला किया इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। महकमा मौसमियात का मरी में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी, लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। एबटाबाद में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ गए। मारूफ सहाफ़ी अदीब दानिश्वर और ड्रामा निगार मुन्नू भाई की चौथी बरसी। मुन्नू भाई ने अपनी शायरी, फलाही कामों और ड्रामों के सबब खूब शोहरत पाई। कश्मीरियों के कत्ल में मुलव्वस होने पर बरतानवी लॉ फर्म ने भारतीय आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए लंदन पुलिस को दरख्वास्त दे दी है। इंडोनेशिया ने अपने दारुल हुकूमत को तब्दील करने का फैसला कर लिया। जकार्ता के बजाय बोर्नियो के जंगलात में दारुल हुकूमत आबाद किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 करोड़ आबादी वाले जकार्ता को ट्रैफिक जैम, आए दिन सैलाब और शहर के रफ्ता रफ्ता डूबने का सामना है। आईसीसी ने T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर, विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी भी टीम में शामिल। भारत का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का रिटायरमेंट का ऐलान। कहती है रिटायरमेंट का फैसला आसान नहीं था, बहुत ज्यादा सफर करना 3 साल के बेटे के लिए अच्छा नहीं है और ये उनके लिए बहुत अहम बात है। और मारूफ ग्लूकारा महनाज बेगम की 90वीं बरसी। महनाज ने 4 दहाइयों तक अपनी मधुर आवाज से फिल्मी गीतों को 4 चांद लगाए।